भाई इस देश की सबसे बड़ी समस्या ना मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट है। पहले राजनाथ सिंह जी का ये वीडियो देखो। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मेरे अब बताओ, मतलब 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के पहले ही 1964 में मर चुके नेहरू उस भविष्य में टूटने वाली बाबरी मस्जिद को फिर से बनवाना चाहते थे, वो भी सरकारी खर्चे से। पर सरदार पटेल जिनकी मृत्यु उस मस्जिद के टूटने से 42 साल और नेहरू की मृत्यु से 14 साल पहले 1950 में ही हो चुकी थी, उन्होंने फ्यूचर में तोड़ी जाने वाली बाबरी मस्जिद को प्रेजेंट में बनने से रोक दिया था। ओ भाई, ये नेहरू तो इंसेप्शन के लियोनार्डो डी कैप्रियो से भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलता था यार। अब समझ आया इसीलिए इस देश की हर समस्या के पीछे नेहरू का हाथ कैसे हो जाता है। टाइम ट्रेवल बॉस, टाइम ट्रेवल। तुमको लगता होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद मुस्लिम अपीजमेंट कम हो गया है, पर तुम गलत हो भाई। भारत के इतिहास में हिंदू अभी से ज्यादा खतरे में कभी भी नहीं था। ये कांग्रेस वाले तो बस मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण करते थे, पर ये बीजेपी वाले तो अल्लाह का तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी 1 मिनट के अंदर प्रूफ कर दूंगा। आजकल हिंदुओं का अपने भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठता चला जा रहा है और ये लोग मुस्लिमों के भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे बताओ कि हिंदुओं के किसी भी धार्मिक जुलूस में सबसे ज्यादा नाच और डीजे का वॉल्यूम मस्जिद के सामने किसके लिए बढ़ा दिया जाता है? ऐसा क्यों है कि अभी जिन भी जगहों में मंदिर बनाने की मांग उठ रही है वहां कोई ना कोई मस्जिद जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के 800 साल पुराने मंदिर के परिसर को तोड़कर आरएसएस के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। ताजमहल को तेजो महालया, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, जामा मस्जिद को यमुना मंदिर और लाल किले को हिंदू राजाओं द्वारा बनाया हुआ बताया जा रहा है। हिंदू का अपने भगवान से भरोसा इतना उठ गया है कि ये अपने मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिख दे रहे हैं, वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। ऐसे कैसे खुश होंगे मोहम्मद यार। वक्फ बोर्ड के अंदर भी हिंदू इसलिए घुस रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये अल्लाह का अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुओं को ऐसा लगने लगा है कि भगवान को खुश करने के मुसलमानों के तरीके उनसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, इसलिए हिंदू कहीं भी मुसलमानों को पकड़कर अपने भगवान का नाम जय श्री राम बोलने को कहने लगते हैं कि कहीं राम भगवान मुसलमानों के मुंह से ही अपना नाम सुनकर खुश हो जाएं, क्योंकि इनसे तो हो नहीं रहे ना। हमारे तो धर्मगुरु भी भटक गए हैं, जैसे मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को मुसलमानों का नाम लेकर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अब बताओ, मुस्लिम कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे तो ये देखकर ये हिंदू भी कहीं भी हनुमान चालीसा करने लगे हैं कि कहीं इससे भगवान खुश हो जाएं। ऊपर से इस सरकार ने धर्म परिवर्तन इतना मुश्किल कर दिया है कि कुछ हिंदू तो इतने निराश हो चुके हैं कि अब हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये लोग बस ये देखते रहते हैं कि कहीं गलती से कोई मुसलमान अपने अल्लाह को खुश ना कर पाए। तो कभी ये लोग उनको आई लव मोहम्मद बोलने से रोकेंगे, कभी नमाज पढ़ने से, कभी उनकी फ्रिज चेक करने लगेंगे कि कहीं ये लोग कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जिससे अल्लाह खुश हो जाए। मुसलमान गाय पाल रहे हैं तो ये लोग उनको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं कि कहीं गौ माता इनसे खुश ना हो जाए। अब तो मुझे हमारे कुछ हिंदू भाइयों की हालत देखकर तरस आने लगा यार। और ये मुसलमान ऊपर ही ऊपर दिखा जरूर रहे हैं कि ये हमारी इन सब हरकतों से परेशान है, कि कहीं ये लोग हमें परेशान ना होता देखकर हमारा अपीजमेंट बंद ना कर दें, पर अंदर ही अंदर ये सब हंस रहे होते हैं हम हिंदुओं पर। भाई सच में हिंदू खतरे में यार, सो सैड।